दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा ज्यादा तुर्रम खान मत बनो। क्या तुम खुद को तुर्रम खान समझते हो? अक्सर लोग इसी मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसे ताना मारने के लिए। तो आखिर कौन है यह शख्स जिनके नाम से इतने डायलॉग्स बने हैं? तो चलिए जानते हैं इनके जीवन की महान गाथा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जो हमें हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में काफ़ी मदद करेगा। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। तुर्रेबाज खान दक्कन के इतिहास में एक वीर व्यक्ति थे जो अपने वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। हैदराबादी लोक कथाओं में यह एक कठ बोली है तुर्रम खां। जब आप किसी को ऐसा कहते हैं तो आप उसे हीरो कह रहे हैं। वह एक क्रांतिकारी व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हैदराबाद के चौथे निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तुर्रम खां 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के जाबाज हीरो थे। ऐसा कहा जाता है जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी, उसका नेतृत्व तुर्रम खां ने हैदराबाद में किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी। यह संग्राम की चिंगारी अन्य इलाकों जैसे दानापुर, आरा, इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली, झांसी और भारत के कई जगहों पर फैल गई थी। जिसके बाद हैदराबाद में अंग्रेजों के एक जमादार जिसका नाम चीदा खान था, उसने सिपाहियों के साथ दिल्ली कूच करने से इनकार कर दिया था। तब उसे निजाम के मंत्री ने धोखे से कैद कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया और फिर उन्होंने उसे रेजिडेंसी हाउस में कैद कर लिया। उसी को छुड़ाने के लिए तुर्रम खां अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। जुलाई 1857 की रात को तुर्रम खां ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रेजिडेंसी हाउस पर हमला कर दिया, परंतु उनकी यह योजना को एक गद्दार ने फेल कर दिया। निजाम के वजीर सलारगंज ने गद्दारी की और अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी। इस प्रकार अंग्रेज पहले से ही तुर्रम खां के हमले के लिए सावधान हो गए। अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थी, लेकिन तुर्रम खां और उनके साथियों के पास केवल तलवारें। फिर भी तुर्रम खां ने हार नहीं मानी और वे और उनके साथी अंग्रेजों पर टूट पड़े। लेकिन तुर्रम खां और उनके साथी अंग्रेजों का वीरता से सामना करते रहे और हार नहीं मानी। अंग्रेजों की पूरी कोशिश के बावजूद वे तुर्रम खां को कैद नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद ताकुलदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तुपरण के जंगलों में तुर्रम खां को पकड़ लिया। इसके बाद तुर्रेबाज खान को कैद में रखा गया, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और फिर उनके शरीर को शहर के केंद्र में लटका दिया गया ताकि आगे विद्रोह रोका ना जा सके। दोस्तों, जब हम 1857 के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और मैसूर जैसी जगहों का जिक्र आता है, लेकिन हैदराबाद का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे और लड़ने का कोई कारण नहीं था, जिन्होंने हैदराबाद में रहकर अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की और विद्रोह में शामिल हो गए। आज भी लोग तुर्रम खां की बहादुरी के कारण उन्हें याद करते हैं और उनके नाम से अक्सर मुहावरे और डायलॉग बोलते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।